कि वो बहुत आगे जा चुकी हैं, वो ये कर रही हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स इंटरनेट की रेड वाली हमारी वेबसाइट का लिंक अपने पास ऐड कर करके रख रहे हैं। वो अपने आर्टिकल्स में हमारे लिंक्स को यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा एसईओ अच्छा होगा क्योंकि वो लोग हम लोगों को बैकलिंक्स दे रहे हैं। तो जैसे जैसे बैकलिंक्स दिए जाएंगे आपका एसईओ अच्छा होता जाएगा। एसईओ करने का रूल बहुत सारे हमने करीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हम लोगों ने सिर्फ इसी चीज़ पर बात करी कि ऑफ पेज एसईओ कैसे होता है। 2 हफ्ते से ज़्यादा सिर्फ इसी चीज़ पे कि ऑफ पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ कैसे काम करता है, ऑन पेज एसईओ हेडिंग वगैरह, चाहे ऑल्ट एट्रीब्यूट वगैरह हो, चाहे इमेज में नाम देना हो, ये सब हमने ऑन पेज में बात कर ली। पर गूगल उस रूल के हिसाब से आपकी वेबसाइट को टॉप पे नहीं ले आएगा। गूगल ये भी देखेगा कि भाई आपकी वेबसाइट पर इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट की क्या रेपुटेशन है, क्या ब्रांड वैल्यू, कितने लोग इंटरनेट पर आपकी साइट को सजेस्ट करके बोलते हैं कि इस साइट पर जाके इंफॉर्मेशन लो। तो जितने लोग ऐसा बोलते होंगे उतना ज्यादा आपके बैकलिंक्स होंगे और गूगल की नजर में आप अच्छे बनते हैं। हल्का सा ड्रॉ करके बोल दूंगा, ये ग्रीन वाली ब्लॉग साइट थी हमारी, ये ग्रीन वाला डॉट हमारी साइट है। इंटरनेट से ये रेड वाले, ये जितने भी रेड वाले सब ये साइटों से मैं ब्लू ला रहा हूँ, ये सब लोग कह रहे हैं कि अधिक इंफॉर्मेशन के लिए ग्रीन वाली साइट पे जाओ। उसे कलर नाम दे रखा है, ग्रीन कोई साइट नहीं है, कह रहे हैं इस साइट पे जाओ। तो जितने सारे और जितने ज्यादा लोग इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में ऐड करके रखेंगे तो हमारे बैकलिंक्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हमारे बैकलिंक्स बढ़ेंगे गूगल की नज़र में हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, और रेपुटेशन बढ़ेगी तो आप कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो एल्गोरिदम अपने आप उसको टॉप पर लिख देंगे। तो ये एक सिनेरियो चलता है ऑफ पेज एसईओ के अंदर, और यही ऑफ पेज एसईओ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन देख भी रखा है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, उसको भी ध्यान से सुन लेंगे। जैसे एक वेबसाइट है एचपी की, एचपी की वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 93 है और आईआईसीएस की वेबसाइट का 19 है। अब अगर एचपी की वेबसाइट से भी आपको लिंक मिल गया और आईआईसीएस की वेबसाइट से भी, ज्यादा असरदार किसका होगा? एचपी का। क्यों ज्यादा असरदार, क्यों एचपी का? क्योंकि डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 93। सपोज करो अगर 50 लोगों ने जिनकी डोमेन अथॉरिटी 90 है और उन्होंने ये बोल दिया कि जानकारी के लिए आपकी वेबसाइट पर जाएं, तो भाई गूगल की एल्गोरिदम आपको बहुत टॉप पर ले आएंगी, क्योंकि गूगल ये देखेगा जिसकी बहुत रेपुटेशन है, जिनकी डोमेन अथॉरिटी 90 है, वो लोग कह रहे हैं कि जाओ इसकी वेबसाइट से और जानकारियां प्राप्त करो, तो गूगल की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सारी बातें जो नज़र में वैल्यू बढ़ जाएगी वो सब यहाँ लिखी हुई हैं बेसिकली, थोड़ा बहुत तो हाईलाइट कर ही देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है ऑफ पेज एसईओ में इन्वॉल्व होती हैं वो स्ट्रेटजी जो कि इम्पैक्ट करती है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को और आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन, वो इन्वॉल्व होती हैं ऑफ पेज के अंदर एक्टिविटी। देन ऑफ पेज करा कैसे जाता है, तो यहाँ पर देखो वो भी बताता हूँ, 2 लाइन और पढ़ाएंगे। कह रहा प्राइमरी गोल है ऑफ पेज एसईओ का कि इन्हांस करता है आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को लोगों की नजरों में और सर्च इंजन की नजरों में। वो करने में कौन मदद करता है? ऑफ पेज। अब ऑफ पेज करा कैसे जाता है, और यहाँ बता भी रहा है विच कैन बी लीड टू हायर रैंकिंग इन सर्च इंजन। प्राइमरी गोल है ऑफ पेज एसईओ का, इन्हांस करता है आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी, आपकी वेबसाइट पर लोगों का ट्रस्ट, और सर्च इंजन की नज़रों में आपकी साइट ऊंचाइयों पर ले जाता है और आपको गूगल पे फिर हाई रैंक पर लेकर आता है ऑफ पेज एसईओ। कैसे किया जाता होगा ऑफ पेज एसईओ? सर उस सॉफ्टवेयर का नाम बता दो जो ऑफ पेज एसईओ करता है। कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी करता है, इंटरनेट पर जो लोग आपकी वेबसाइट का लिंक देंगे आपका ऑफ पेज एसईओ होगा। अब शुरू में तो कोई आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं देगा, लेकिन शुरू में आपको खुद से बैकलिंक्स बनाने होते हैं। अब वो खुद से बैकलिंक्स कैसे बनते हैं, तो वो आप अपने कॉम्पिटिटर की साइटों पे जा जाके चोरी कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है, मैं कुछ हिंट बताता हूँ।
बहुत सिंपल वे में सुनेंगे, 2-1 के तो जाएगी, बाकी तो नामुमकिन है। टॉपिक ही ऐसा है, समझ में नहीं आता बच्चे का। ऑफ पेज का ऑन पेज जाता, सब भूल जाता, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि एसईओ कैसे होता है। और सबसे ज़्यादा जॉब लगने का जो मेन सिनेरियो रहता है ऑफ पेज एसईओ पे रहता है, ऑन पेज। मैंने यहाँ पर आकर एक कोई भी ओपन कर दिया, एक लिंक पे क्लिक कर दिया, ओपन के ब्राउजर ओपन कर दिया। मैं टूल पर आया उबर सजेस्ट पे, और यहाँ मैंने रिसर्च करनी चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो भी ठीक हम करेंगे। मैं एक प्रोजेक्ट को अपनी वेबसाइट मान के चलता हूँ, क्योंकि आप भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उसको ही मान के चलेंगे। आपको ये अगर याद हो किसी को तो चलो, मैंने तो खैर सारी डिलीट ही कर दिए थे, नया बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट बना लेना है, उसके लिए ऑफ पेज की तैयारियां देखना बस। रिम नाम से प्रोजेक्ट बना लो। वर्डप्रेस अपलोड करा दिया इसमें। एक्सट्रैक्ट कर देंगे इसको। इसके लिए डेटाबेस बना देंगे। सब पे 50 बार बात हो रखी, कोई बात नहीं करना चाहते सब कैसे बनता है। आज भी जिन बच्चों को मैंने सर्वर का एक्सेस दे रखा उनको आज भी नहीं पता है कैसे बनता है, करती क्या है। ऐसा अपने आप को खुद तो सोच के दुखी ना हुआ करें कि हमें नहीं पता था, ऐसा नहीं। बहुत से आपके जैसे देखो जो होता है कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे बात बनेगी। इतना ना सोचा करे कि वो टेंशन में जाए, ये सोचा करे कि मेरे साथ और भी ऐसे इनको कुछ नहीं पता। यूजर बना के सब डेटाबेस को भी बना के फाइनली अब इनको यूजर्स को इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये चीजें उस मोड पर आ चुकी हैं कि ऐसी पढ़ाई चल ही नहीं रही कि मैं बच्चे को बोलूं देखो बेटा कल हमने पढ़ा था A फॉर एप्पल और आज हम पढ़ेंगे B फॉर बैट। हाँ सर आज B पढ़ लिया, तो वो तो चीजें है ही नहीं कि वो कैसे बोलो लेंगे उसको याद आ जाए। वो टाइम अब जा चुका है बेसिक। तो हमने रिम नाम वगैरह से बना रखा था। ऐड करा दिया इनको यूजर और डेटाबेस को, प्रिविलेज दिला के ओके कर दिया। प्रोजेक्ट बन के रेडी है, मेरे को उस प्रोजेक्ट को कुछ बनाना ही नहीं है, मैं तो बस सिंपल एक वेबसाइट बन जाओ और आपको लगे कि हाँ कोई वेबसाइट बनी हुई। प्रोजेक्ट का नाम रखा रिम इंस्टॉल कर। डेटाबेस का नाम ये बता दिया। यूजर नेम भी बता दिया। यूजर नेम को जो पासवर्ड सेट करा था एजुकेशन हबी नाम डाल दिया, एज एडमिन डाल दिया, मैं कुछ लॉगिन के लिए पासवर्ड छोड़ दिया, ईमेल आईडी सब छोड़ के इंस्टॉल हो रेडी है जी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस लॉगिन है,
ना सोचें ये हमारी एक वेबसाइट है, इससे अगर कुछ ना सोचे बहुत अच्छी बनी हुई है, जितना सोच ले वो अच्छी आपको बनानी आती है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उस पर कोई थीम इंस्टॉल करें, ऐसी किसी को ये भी नहीं आज भी पता अच्छी कैसे बनी और भी बस। आगे बढ़ेंगे। अब हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ करें, तो कैसे होगा? ऑन पेज तो जी सब बता रखा है, ये सब डिस्कस हो रखा है। इस वेबसाइट को अगर मुझे गूगल पे सबमिट करना है तो कहाँ ले जाना पड़ेगा? कहाँ पे? गूगल सर्च कंसोल पे। बिंग में ले जाना है तो बिंग वेबमास्टर। और अगर मुझे इसमें वर्डप्रेस में एसईओ करना है तो कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे? योस्ट इंस्टॉल करेंगे। योस्ट में फिर अच्छा अच्छा कीवर्ड चुन के पोस्ट लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, अच्छे से पहले पैराग्राफ में अपना आर्टिकल का हेडिंग रिपीट करेंगे, इमेज में ऑल्ट लेंगे, इमेज के नाम को टाइटल के नाम से सेव करेंगे, इंटरनल लिंकिंग बनाएंगे, अच्छे से H1 H2 में हेडिंग्स का प्रयोग करेंगे, बढ़िया से एक्टिव वॉइस को यूज़ करेंगे, सेंटेंस में लिमिटेड वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। ये सब रूल पढ़ा दिए हैं। ऑन पेज एसईओ खत्म हो चुका है, अब शुरू हो रखा है ऑफ पेज एसईओ करने का दूसरा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक बात बोली थी, ये रूल तो ओपनली गूगल पे सबको पता है, हर कोई इस्तेमाल करे और टॉप पर आ जाए। फिर तो सर ये रूल तो गूगल पे सबको पता है, फिर तो हर कोई इस्तेमाल करे और गूगल पे टॉप पर आ जाए। बिल्कुल ऐसे क्या बढ़िया परेशान हो जाए क्या होगा। तो बात चल रही है कि ठीक है हमें ऑन पेज आता है, हमने ऑन पेज पे कई 2 हफ्तों तक बातें करी हैं, लेकिन अब हम ऑफ पेज पे बात कर रहे हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाए। सुनेंगे, बहुत ध्यान लगाएं। सपोज करें ये IICS की वेबसाइट है, IICS आपका सपोज करें कॉम्पिटिटर है। सपोज आप भी उसी आर्टिकल पे पोस्ट लिखते हो, IICS भी उसी आर्टिकल पे पोस्ट लिखता है। तो अब आप ये जानना चाहते हो कि IICS ऐसा क्या काम करता है जिसको मैं सेम कॉपी करके मैं भी उसके जैसे टॉप रैंकिंग पाया करूं। रिपीट बात को सुने, कोई भी हो सकता है आर्टिकल। सपोज ऐसा करो, आपने गूगल पे सर्च करा हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, सपोज आपने सर्च किया, सबसे पहले ये होपकिंस मेडिसिन करके एक वेबसाइट आ रही है, आप इसको कभी बीट ही नहीं कर पा रहे। सपोज करो जब आप ये सर्च करते हो, पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे कोई ये आ रहा है, ऐसे तीसरे चौथे बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। अब आप ये जानना चाह रहे हो कि यार ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो टॉप पर आ रहे हैं और मैं क्यों टॉप पे नहीं आ पाता। मैं भी हर रूल फॉलो करता हूँ। आप ये सोच रहे हैं, सपोज ने आर्टिकल लिखा है, मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ भी ये कोई आर्टिकल बता रहा है, तारीफें बता रहा है कि क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका जो है बेली फैट वगैरह जो आपका जो है वो कम हो जाए, ये बता रहा है। अब आप सोच रहे हैं यार मैं भी तो यही बताता हूँ, लेकिन मैं रैंक पे क्यों नहीं आता। अब इसने क्या क्या ऐसा कर रखा होगा, तो मैं आपको जैसे थोड़ा हल्का हिंट देता हूँ। एक शब्द यूज है, क्या नाम है इसका? बेली फैट। एक बार मैंने बेली फैट को कॉपी किया और फाइंड करा, तो बेली फैट इस पेज में कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार। कितनी बार है? 6 बार। और अगर इसको हटाएं तो सिर्फ बेली शब्द 6 बार। लेकिन अब मैंने कंट्रोल U दबाया और यहाँ कंट्रोल F करके बेली सर्च करा, तो यहाँ बेली कितनी बार लिखा हुआ है? 17 बार। तो ये सब इनकी कुछ ट्रिक्स हैं, इसने अपनी कैटेगरी वगैरह को ये सब नाम दे रखा होता है, इस वजह से बहुत बार कोडिंग के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, ये अच्छे रूल फॉलो कर रहा है। इसके पास भी जो इमेज होगी ना, इस इमेज में भी ऑल्ट एट्रीब्यूट होगा और नीचे इसने बहुत अच्छे से चीजों को समझा रखा होगा, तब ये टॉप रैंक पर आ। अब आप सोच रहे यार मैं कैसे आऊंगा, ये टॉप रैंक पर रखा है। तो आपने क्या करा, इसका वेबसाइट का नाम कॉपी करा और एक बार आप ऊबर सजेस्ट पे निकल गए और आपने देखा कि यार मैं टॉपिक लिखने वाला हूँ हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, और आपने देखा उस पर तो पहले से किंग इंसान बैठा हुआ है, ये वेबसाइट वाला। एक ये बैठा हुआ है, इसको खोल दिया इसकी वेबसाइट। दूसरा ये बैठा हुआ है हेल्थ लाइन वाला, अब तीसरा ये बैठे हुए हैं, ये नीचे आके ये तीसरा वाला। हमने 2-3 वेबसाइट्स खोल दी जो टॉप पर बैठी हुई है, और मैं अब देखना चाहता हूँ ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो टॉप पर आ गए। तो देखा हम ये ऐसा क्या कर रहे हैं। मैंने इसका नाम कॉपी किया और ऊबर सजेस्ट को बोला इसके बारे में जानकारी दो। तो देखो ऊबर सजेस्ट अभी इसके बारे में क्या जानकारी है। कह रहा है तुम जिसको बीट करने की सोच रहे हो ना, उसका
महीने का ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल पे कितने का है? 55 मिलियन। मतलब 55 मिलियन लोग हर महीने उसकी साइट पर आते हैं। और इसके पास यहाँ पे अगर हम गिने 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 62 लाख बैकलिंक्स हैं उसके। 62 लाख बैकलिंक्स का मतलब है कि तकरीबन 60 लाख लोग इंटरनेट पर ये कह रहे हैं कि अगर जानकारी चाहिए तो इनके पास से जाके प्राप्त करो। तो क्या आपकी वेबसाइट को 62 मिलियन लोग लिंक दे रहे होंगे अपने आर्टिकलों पे? नहीं दे रहे। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, बैकलिंकिंग करनी पड़ेगी। तो अब वो बैकलिंकिंग करी कैसे जाती है वही मैं आपको सिखाता हूं। तो आपने क्या करा, इसके बैकलिंकों पे क्लिक करा। अब क्लिक करा तो नीचे रिपोर्ट आती है, ये देखो रिपोर्ट देगा पूरी। यहाँ पर कह रहा है ये वेबसाइट है जहां पर इसको बैकलिंक्स मिले हुए हैं। अब यहाँ पर इसको अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि सब बैकलिंक्स मिले हुए हैं। ये बता रहा है किन किन जगहों पर इसको बैकलिंक्स मिले हुए हैं। अब यहाँ पर ये कोई साइट बनी हुई है, इधर कोई लिंक्डइन पर इसका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अजूर वगैरह पे हो गया, और विकीपीडिया वगैरह, ऐसे बहुत सारी जगहों पर इसको बैकलिंक दे रखा है। अब देखो इसको हेल्थ केयर को अगर मैं देखूँ ना यहाँ से आके, तो इस हेल्थ केयर वाले ब्लॉग और इसको विकीपीडिया पर किसने लिंक दे रखा है, जिसका मैं नाम सर्च करके आया हूँ ना यहाँ पर, ये होप किंग्स मेडिसिन का, इसको किसी ने विकीपीडिया पे किसी ने इसका लिंक दे रखा है। अगर हम कंट्रोल U करके विकीपीडिया अगर हमें दिखाए, होप किंग करके कंट्रोल F करके, ये देखो होप किंग्स को यहाँ पर किंग्स तो किंग करके यहाँ पर एस किंग्स मेडिसिन, ये रहा होप किंग जॉन्स होप किंग मेडिसिन। ये देखो इसको लिंक मिल रखा है। और सबसे बड़ी बात पता है इसको कहाँ इसका लिंक दे रखा है, बेसिकली किस प्लेटफॉर्म पर है इसका लिंक, बेसिकली विकीपीडिया पर। मतलब विकीपीडिया की इंटरनेट पर इतनी हाई डोमेन अथॉरिटी है और विकीपीडिया ने किसी बात को समझाने के लिए इसका लिंक दे रखा है। तो सोचो इसकी जान पहचान कितनी अच्छी हो। अब गूगल देखता है कि भाई जितनी अच्छी जगहों पर इनकी वेबसाइटों के लिंक है उतना इनको हाई प्रायोरिटी दी है। तो ये तो मैंने बहुत बड़े कॉम्पिटिटर को आपके लिए सर्च करा। मैं आपको यहाँ पर एक नॉर्मल वे में IACS को सर्च करके दिखाता हूँ। उसमें तो बहुत ऐसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करते हो कि उसने कहाँ कहाँ बैकलिंक्स दिए, बहुत नामुमकिन चीज़ें हैं। जैसे कोई टेंशन ना लें, समझ में नहीं आती तो वो जॉब भी नहीं कर पाता। अभी सर्च करते हैं तो अब ना मैंने IACS को टारगेट किया, बता रहा है कि IACS की वेबसाइट पर जो टोटल बैकलिंक्स हैं वो तकरीबन 5000 हैं। अब मैंने उन पर क्लिक दबा दिया तो क्लिक दबाते नीचे रिपोर्ट आ गई, कह रहा IACS ने इन वेबसाइटों पर अपने लिंक बना रखे हैं। मैं बना सकता हूँ क्या यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिंक? तो मैं गया। अब ये सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि IACS ने एक जगह पर अपना लिंक बना रखा है, कह रहा है यहाँ क्लिक करके पता करो। मैंने क्लिक दबाया, कह रहा है इस वेबसाइट पर IACS ने आके अपनी प्रोफाइल बनाई और यहाँ पर अपना क्या ऐड करवा के चले गए, लिंक। और जिस जगह वो ऐड करा कर गए हैं उस वेबसाइट का नाम है mystringly.com। क्या नाम है इसका? mystringly। और अगर मैंने यहाँ पर आके DAPA चेक करा, mystringly.com का हम डोमेन ऑफ पे अथॉरिटी चेक करते हैं, जो क्या बताता है, कह रहा है mystringly.com जिस वेबसाइट पर IACS का लिंक है उसकी डोमेन अथॉरिटी इंटरनेट पर कितनी है? 93। अब हमें ये दिमाग लगाना है मेरा लिंक कैसे आ सकता है, मेरी वेबसाइट का जो अभी मैंने बनाई है उसका लिंक मैं यहाँ कैसे लाऊंगा। उसके लिए लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत माइंड, कैसे समझे। अब मेरे को तो इतना नॉर्मली पता है कि भाई यहाँ पर mystringly.com जरूर कोई वेबसाइट और एंटर करके मैं इस पे गया। अब mystringly.com कहते हैं ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, ऐसा सोचो इसका डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है। वैसे कितना था इसका स्ट्रिंगली का डोमेन अथॉरिटी? अब मेरा मकसद बस ये है, काश मेरे इस प्रोजेक्ट का लिंक, हमने किस उससे प्रोजेक्ट नाम से बना रखा हमारा रिम नाम से, काश मेरे प्रोजेक्ट का लिंक यहाँ पर आ जाए। कह रहा है यहाँ अकाउंट बनाओ फिर शायद कुछ हो सकता है। तो मैं गया स्ट्रिंगली पे अकाउंट बनाओ। स्ट्रिंगली को कोई ऐसा मत सोच लो कि ये कोई इलाका है बस यहीं आके सब कुछ होगा। इंटरनेट पर ऐसी कई 50 लाखों वेबसाइट होंगी जिन पर जाकर आपको अपनी वेबसाइट का क्या ऐड करना है, लिंक ऐड करना है। और उसी से फिर आपकी वेबसाइट के क्या बढ़ते जाएंगे, क्या बढ़ते जाएंगे, बैकलिंक्स। वही तो है बैकलिंक्स। और एक समय पर जब आप मशहूर हो जाओगे ना तो आपको फिर खुद बैकलिंक नहीं देने पड़ते, लोग आपको बैकलिंक देते हैं। हिंदुस्तान टाइम के 62 करोड़ बैकलिंक्स हैं।
वो 62 करोड़ लोगों ने दिए होंगे। अरे एक कोई उनसे कंपनी थोड़ी बैठा रखी है हिंदुस्तान देने की, लोग बैकलिंक बना रहे हैं। भाई अब लोग अपने आर्टिकलों में खुद उनके लिंक्स देते हैं। अब मेरे को स्ट्रिंगली पर अपना यहाँ पर वेबसाइट का लिंक छोड़ना है, बस हमारा एक लिंक छोड़ने का एक मकसद है। तो आते हैं और यहाँ एक अकाउंट बनाते हैं फटाफट से, रैंडम फटाफट से कोई मेल वेल अरेंज करेंगे और अकाउंट बनाने का प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। कोई समझा सकता है मैं इस पे अकाउंट क्यों बना रहा हूँ? क्यों बना रहा हूँ इस पे अकाउंट? वेबसाइट बनाने के लिए, बैकलिंक्स देने का, अपनी वेबसाइट का क्या करने के लिए? लिंक देने, बैकलिंक छोड़ने के लिए। इस पे अकाउंट मैंने पहले से बना रखा था, देखते हैं इस पे ना बना सकते। रैंडम नाम से पासवर्ड आंसर पर रख के अकाउंट बनाना है बस हमें। कह रहा है अकाउंट रेडी है, कह रहा है देखो स्ट्रिंगली को ऐसा मत सोचो कोई बहुत बड़ा, आपकी भाषा बोलो तो कोई बहुत बड़ा कोई एक ही जगह है कि सब आकर यहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को खुद नहीं पता ये क्या है स्ट्रिंगली, बस वहाँ मैंने देखा कि कह रहा है कि फ्री में मुझसे वेबसाइट बना लो। भाई फ्री में कुछ नहीं बना रहे हैं हम, बस वहाँ अपनी प्रोफाइल एक पोर्टफोलियो बनाने आए हैं और उस पोर्टफोलियो में हमारा चुपके से बस एक काम रहेगा कि हम अपनी वेबसाइट का क्या छोड़ के चले जाएंगे, लिंक छोड़ के चले जाएंगे। बस फिर पड़ी रहे हमें क्या करना उसको। इंटरनेट पर एक जगह वेबसाइट पर हमारा लिंक पहुंच गया। ऐसे ही शुरू में हमें 100, 200, 500, 1000 वेबसाइटों में बैकलिंकिंग करनी होती है। कोई भी कह रहा है टेम्पलेट चुनो और उसमें अपना बैकलिंक ऐड करके आ जाओ। बहुत सारे आपको जो बेस्ट लगे जितना बेहतर उस पर जाओ और ऐड करके आओ। मैं किसी को भी टारगेट करके कहीं पर भी मैं कोई डिजाइनिंग के मूड में हुई नहीं कि मैं उसको डिजाइन करूं। मैं सिंपल सा कहीं कोई जगह चुनता हूं और वहीं जाके बस अपना बैकलिंक छोड़ के आ जाता हूं। यहाँ पर ये कोई ब्रांड वगैरह ऐसे कुछ दिख रहा है, मैं स्टार्ट एडिटिंग में इसी पे काम शुरू कर दो, इसी को ले लो टेम्पलेट, यही बन गई हमारी वेबसाइट। यहाँ जो पेज भेजे होम पेज आपको ये सब दिख रहे हैं, होम अबाउट वगैरह सभी पेजेस ये आपको नीचे से मिलेंगे, टूर वगैरह उसका कर लेना। ये होम पेज अगर दिख रहा है तो होम का नाम मोहन रख लो, फीचर का नाम सोहन रख लो, जो मर्जी रखना है सब बदलते हैं। ये नहीं कि सर इसकी एडिटिंग कैसे होती है, मैं इस पर कोई बात नहीं करने वाला। इस पर क्लिक करके जी भर के इसके नाम बदलो, वो पसंद नहीं आता, एलिमेंटर चलाना आता, उस पर क्लिक करके डिलीट का बटन दबा के उसको रिमूव कर सकते हो। ये सारी सुविधा वो आपको देगी। ये बस एक बेसिक सी टेम्पलेट जैसी साइट है और आप बस क्या करना, थोड़ा बहुत इसको अट्रैक्टिव बना देना। जैसे देखो IACS ने बना रखा था ना बेसिकली यहाँ पर ऊपर से जिसके पास से, वैसे आप उसको थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बना लेना। अब मेरा मकसद तो कोई अट्रैक्टिव कुछ बनाने का नहीं है, बस एक जगह ढूंढनी है और उस जगह पर आकर कहीं भी ये देखना है कि मैं यहाँ पर कैसे और कैसे करके अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ। बस यहाँ मैंने वेब सेट करा, अब वेब सेट करके ये रही हमारी साइट यहाँ पे जो मैंने आपके लिए बनाई थी। बस इसका कॉपी करके यहाँ से HTTPS इसमें जोड़ देता हूँ, S लग चुका होता है वो थोड़ी देर बाद आता है। बस कैसे करके आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का क्या छोड़ना है, लिंक। और ये मैंने इसको सेव करा और यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। मैं कोई एडिटिंग कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं कोई एडिटिंग करने, मैं तो बैकलिंक छोड़ने आया हूँ। आप जरूर एडिटिंग करना, बहुत फालतू की चीज हटा देना। लिमिटेड चीज कि ये IACS की वेबसाइट की एक जगह ऐसा सोचो, या आपकी कोई वेबसाइट है तो उसकी बस एक जगह प्रोफाइल बनी हुई है, जस्ट पब्लिश फ्री साइट। कह रहा क्या नाम रखें, अगर आप यहाँ से फ्री साइट बना रहे हो तो मैं कुछ भी नाम रख दूँ इसका, मैं ग्लो इंडिया करके रख दूँ बस, और यहाँ नेक्स्ट करो, साइट पब्लिश है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करा हम लोगों ने, बस पब्लिश नाउ, रेडी है, बिल्कुल बन गई स्ट्रिंगली में हमारी फ्री साइट। ये रही, बस आओ और यहाँ पर आप पेस्ट करो। मेरा मकसद कोई इससे वेबसाइट बनाने का नहीं था, मेरा मकसद बस यहाँ पर क्या छोड़ने का था, लिंक। और अगर मैं इस पर क्लिक दबाता हूँ तो हमारी वो वाली साइट खुलती है जो अभी आंखों के सामने बनी। अब अगर ऐसे स्ट्रिंगली जैसी, ध्यान लगाना, स्ट्रिंगली जैसी 50 साइटों पर अगर आपने अपना लिंक ऐसे छोड़ दिया ना तो गूगल परेशान हो जाएगी, उसके एल्गोरिदम, ये कौन इंसान है, 90 डोमेन अथॉरिटी वाले लोग कह रहे हैं कि इसकी वेबसाइट पे जाओ।
अपनी वेबसाइटों को उसका लिंक ऐड कर रखा उन लोगों ने, तो फिर आपका भी एसईओ का बेसिकली जो डोमेन अथॉरिटी वो बढ़ेगी, आपका पेज स्कोर अच्छा बढ़ेगा। गूगल की नज़र में जब भी आप कभी पोस्ट लिखोगे तो एल्गोरिदम उसको टॉप पर लेकर आएंगी, और वो तब लेकर आएंगी जब बड़े बड़े प्लेयर बोलेंगे। वैसे बड़े प्लेयर को पहचानते कैसे हैं? वेरी गुड, क्या देख के पहचानते हैं? डोमेन अथॉरिटी। अब जिसकी डोमेन अथॉरिटी -2 हो तो क्या उस पे लिखने का कोई फायदा है? गूगल समझेगा कि आप भी कोई स्पैम या चोरी का काम करते हैं। तो ये नहीं कि किसी भी साइट पे उठा के अकाउंट बना। बहुत पावरफुल, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत बड़ा जगह है बस यहीं आके सारी चीजें पार होंगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये मैं बस आपको एक टिप दे रहा हूँ कि भाई अगर आप बैकलिंक बनाना चाहते हो तो इसके पास आकर बना लो। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट पर बैकलिंक बनाया, इसका क्या नाम था बेसिकली? मेरे को खुद नहीं पता स्ट्रिंगली कौन है, ये मुझे कहां से मिली कोई बता सकता है? आईसीएस की वेबसाइट का बैकलिंक था यहाँ पर। ऐसे आप लोग अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक पे जा जाके शुरू के 10-5 को खंगालो, उसमें से 4 तो मिलेंगे ना कम से कम जहाँ पे फ्री में आप अकाउंट बना सकते हो और अपने लिंक को पब्लिश कर सकते हो। और उसके लिए लगती है मेहनत और क्रिएटिव दिमाग, जो भगवान ने हर किसी को आज के समय में दिया ही नहीं। देखो मैं स्ट्रिंगली पे गया, जब मैंने फर्स्ट टाइम आईएसएस की प्रोफाइल देखी स्ट्रिंगली पे, तो वहां कहीं आ रहा था साइन इन कि अकाउंट बना लो जी। यहाँ पे दिमाग लगाया ना, उसको हटाया, पता करा कि स्ट्रिंगली वेबसाइट है, यहाँ अकाउंट बनेगा ऐसे करके। ओके चीज है। ऐसे ही स्ट्रिंगली के जैसे मैं आपको एक और कौन सी सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका? मीडियम। आके बिल्कुल फर्स्ट क्लास खोलकर एक चीज नोटिस करो। चलो ऊबर सजेस्ट से भी कराऊंगा आपको, ऊबर सजेस्ट से भी करा देते हैं और करा देंगे एक और से डीएपीएस। ऊबर सजेस्ट खोला, डीएपीएस चेकर खोला। क्या नाम है वेबसाइट का? medium.com। थोड़ी सच्चाई देखो medium.com की, पीछे से उसके 0 गिनते रहना। इधर आ गए मीडियम पे, चेक डीएपीए का। मीडियम वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितने का है? 42 मिलियन का मंथली ट्रैफिक है। गिनती आती है तो गिन ले कितने बैकलिंक्स हैं उसके, बताएं? 96 करोड़ 40,000 96 लाख है, करोड़। भाई आमिर किंग है इंटरनेट पे, किंग जिसे कहते हैं। लेकिन वाकई में बड़ी जेन्युइन प्लेटफॉर्म है मीडियम। बहुत इतनी तेजी में आपकी साइट को रैंक पे लाता है जो लिमिटलेस। मतलब अगर आपने अपने आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ पता हुआ आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल लिखना क्या होता है, अगर आपने अपने 10 आर्टिकलों के लिंक इस पे डाल दिए ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपके उन आर्टिकलों को गूगल पे लिस्ट करवा देगा, क्योंकि ये गूगल की नजर में रेपुटेटेड है। और अगर ये आपके लिंकों को अपनी साइट पे डालेगा तो आप भी रेपुटेटेड हो। ऐसी तो रेपुटेशन देखी जा रही है। मैंने बताया होगा कि एक कूलर बेचने की बारी आई, एक इंसान ने तारीफ करी जो पुरानी दिल्ली में रहता है, और मुकेश अंबानी ने तारीफ करी। दोनों में फर्क साफ दिख रहा है ना, किसकी तारीफ जेन्युइन मानी जाएगी। जो मुकेश अंबानी की बात तो सुनेंगे कि भाई वो उस कूलर की तारीफ कर रहे हैं तो वाकई में लग रहा है ज्यादा अच्छा होगा। और कोई आम इंसान करे तो कोई खरीदना ना चाहे उसको, और बोले होता है फ्रॉड हो कोई। फाइन चीज है। तो मीडियम बड़ी डिमांडिंग और मीडियम बड़ी बेहतरीन जगह है। इसके डीएपीए के मुताबिक इसके 11 मिलियन बैकलिंक्स हैं, और डोमेन अथॉरिटी कितनी है इसकी? 95 डोमेन अथॉरिटी। ऑफ पेज एसईओ कितना अच्छा है, डोमेन कितना पुराना है। सोचो इतने बड़े प्लेयर की वेबसाइट पर अगर हमारा लिंक पहुंच जाए वेबसाइट का, तो अब वही हमें पहुंचाना है। तो ऐसा सोचो, मेरे को खुद नहीं पता यहाँ कैसे लिंक डालते हैं, मैं तो एग्जैक्टली खैर जानता हूँ, बट मैं एक ऐसी सोच बता के आपको आ रहा हूँ। अब बस आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ ज्यादा क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, और देखना होगा कि मैं अपना लिंक यहाँ पे कैसे ऐड कर सकता हूँ वेबसाइट। मैंने साइन इन करा है, गेट स्टार्टेड, मैं गूगल से साइन इन कर रहा हूँ, टाइम नहीं अकाउंट बनाने का, देखते हैं किसी फटाफट बना लें। मेहनत से बनाने के लिए कहता है मैं, हाँ यही नाम है हमारा क्रिएट अकाउंट।
रहा है किस चीज में इंटरेस्ट है आपके, इनमें से अपने लेवल बता दिए। सोशल मीडिया जैसा ट्रीट करो, यहाँ पर आर्टिकल वार्टिकल जैसी चीजें आती हैं, ठीक है। कंटिन्यू करो। फ्री अकाउंट पे आना, फ्री अकाउंट पे, ठीक है। कंटिन्यू फ्री अकाउंट बन गया अकाउंट, रेडी है मीडियम। बस यहाँ प्लस का आइकन जैसे दिख रहा है, यहाँ से आकर आपको अलग अलग चीजों का फॉलो कर सकते हो जो आपका इंटरेस्ट है। और यहाँ किस चीज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट। कुछ लिख सकते हैं हम, आर्टिकल लिख सकते हैं, यहाँ पर तारीफ कर सकते हैं आर्टिकल में, राइट करा। कह रहा किस चीज, किस आर्टिकल के बारे में क्या लिखना चाहते हो, कोई टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हो आप। चलो मैं आपको एक लिंक इसका बना के दिखा देंगे। अपनी साइट का तो क्या इसी का बना लें, अब फिर मेरे को इसमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा, वो सब टाइम कंज्यूमिंग होगा। लिखेंगे आर्टिकल में। अब देखें ये तरीका तो बिल्कुल गलत है ऐसे देने का बैकलिंक, लेकिन आपको फटाफट बताने की वजह से मैं ऐसे कर रहा हूं। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। मेरा मकसद है कि बस इस लिंक को मैं एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूं। प्लेटफॉर्म का नाम है मीडियम। आप प्रॉपर अपने ब्लॉग की ना तारीफ करना है, यहाँ पे लिखना कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक पर है, उसके बारे में थोड़ी तारीफ लिखना, और तारीफ लिखने के बाद वहां लिंक छोड़ना। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, और मुझे और वेबसाइट बताने के चक्कर में मैं इस वजह से कोई बात नहीं कर रहा हूँ और मैं रैंडम टेक्स्ट दे रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ टाइम नहीं है, मैं इसी वजह से यहाँ मैंने रैंडम टेक्स्ट लिखा, और यहाँ मैं एक टाइटल दे दूंगा, बेस्ट ब्लॉग ऑफ द ईयर। ये मैंने रैंडम गार्बेज लिखा है, एक शब्द काम का नहीं लिखा, सब गार्बेज है। लेकिन बस मेरा एक जो छोटा सा मकसद है ना, वो मकसद ये है कि किसी भी मैसेज को सिलेक्ट कर हमें यहाँ पर क्या देना है, लिंक। और वो लिंक फिर किस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो जाएगा, मीडियम। और मीडियम की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 95। तुरंत मैंने यहाँ पर आकर अपना लिंक छोड़ दिया। ये जो हमने बनाया प्रोजेक्ट इसी का छोड़ रहे हैं, इसीलिए बनाया था प्रोजेक्ट में। लिंक ऐड होते ही फर्स्ट क्लास आपका लिंक इधर इसमें ऐड रहेगा। बस क्लिक करके आप ऐसे लिंक के अंदर या लिंक ऐसे पेस्ट कर देंगे, इसमें ठीक है, लिंक लग चुका। बस अब ऐसे इसको क्या कर दो, पब्लिश कर दो। कह रहा है किस टॉपिक से रिलेटेड है, कह रहा है मीडियम के प्लेटफॉर्म से भी इस पर ट्रैफिक भेज देंगे। तो आप बता देना कि ये किसी डेटा साइंस वगैरह या किस चीज से रिलेटेड करता है, तो 5 टैग बताने देगा, वो 5 बता के पब्लिश कर देगा। रेडी है मीडियम के अंदर बेस्ट ब्लॉग ऑफ द ईयर में, और हमारा मकसद जो आर्टिकल के अंदर लिंक ऐड का था वो हो चुका है। अब देखो आपका इसका ये लिंक रेडी है, ये कहीं भी आप और पब्लिश भी कर सकते हो। इसमें ये आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई भी आएगा आर्टिकल पढ़ भी सकता है। और हमारा मकसद किसी को आर्टिकल पढ़वाने का नहीं, हमारा मकसद यहाँ पर जो हमने लिंक दिया था वो आ चुका। बस अगर यहाँ क्लिक दबता है कभी, तो आप देख लें कौन सी वेबसाइट खुलती है, जिस वेबसाइट का लिंक हमने अपनी जो भी प्रोजेक्ट बना रखा था, किस नाम से, यहाँ भी हमने लिंक ऐड करा, कितनी बढ़िया से ऐड हो गया। अब आपको मैं जगह तो और बता दूं, कोशिश रही तो मैं खुद बता दूंगा आपको आगे चल के, बाकी तो आप मुश्किल कोई नहीं कर सकते इस लेवल पे। बोनस के लिए बोल रहा हूँ, क्या पता एक आधा बच्चा होशियार घर पे कर ले। यहाँ भी ऐसे ही पब्लिश होता है लिंक। वेबसाइट का नाम है देव2, कम से कम 90 से ऊपर डोमेन अथॉरिटी है। किंग लोग हैं ये इंटरनेट के किंग। और यहाँ अगर आपका आर्टिकल का लिंक आ जाए, मैं नहीं बता रहा, मुझे भी नहीं पता कैसे आता है लिंक। जब तक ये क्रिएटिव माइंड आपका नहीं होगा ना कि मैं दूसरे की वेबसाइट पे कैसे अपना लिंक छोड़ सकता हूँ। अरे चलो मैं आपको 90 वेबसाइट बता दूं, उसमें से हो सकता है 30 कल बंद हो जाए, तो क्या कर लोगे? जब तक आपका सेल्फ माइंड नहीं होगा पकड़ने के लिए चीजों को कि भाई कैसे किसी वेबसाइट पर अकाउंट बना के बैकलिंक छोड़ा जाता है। ओके चीज है ये। देव के बाद एक और है, नॉट वर्डप्रेस ORG। नॉट वर्डप्रेस ORG क्या लिखा ऊपर, wordpress.com। फ्री में वेबसाइट बनती है यहाँ पे। उम्मीद करूंगा कि लॉगिन करके वेबसाइट बना लोगे और उसको फ्री पब्लिश कर लोगे। वेबसाइट जो मर्जी कैसे भी बनानी है, थोड़ा फैंसी बना लेना मेहनत करके। और आपका मकसद है कि वहां पर आपको क्या ऐड करना है, अपना लिंक ऐड। बढ़िया चीज है। एक यहाँ भी ऐड ऐसे करके रख लेंगे, और एक दो जगह और आपको बता देते हैं। और अगर कभी
ना मिल पाए कि मैंने 3-4 बताई थी, आपको लगता है आपको नहीं मिल पाए, जो भी आपका कॉम्पिटिटर हो उसकी वेबसाइट का नाम डाल के सर्च कर, अकाउंट लॉगिन करा देता हूँ, ऊपर से 2 से 3 फ्री करने देता है बस दिन के। अब ISS की वेबसाइट के बैकलिंक पे क्लिक करो, आपका कॉम्पिटिटर होगा, क्लिक करना और यहाँ नीचे आना। अब देखो मेरे को स्ट्रिंगली यहाँ से मिला था, अब मेरे को यहीं पर बातों बातों में एक और वेबसाइट भी दिख रही है, इसका नाम क्या दिख रहा है यहाँ पे, /.org। मैंने इस पे क्लिक करा, अब इस /.org पर ना ISS ने अपना बैकलिंक छोड़ रखा है। अब आपको दिमाग लगाना है कि आप यहाँ लॉगिन करके अपना बैकलिंक कैसे छोड़ोगे। और इस /. के बाद और देखो, ये भी कोई साइट है, क्लिक करके खोल दिया, ये नायरालैंड करके कोई वेबसाइट है, ये वेबफ्लो करके कोई वेबसाइट है, यहाँ भी ISS ने अपना बैकलिंक छोड़ रखा है, और ये फ्लॉग.com करके कोई वेबसाइट है। /. पे जैसे आप कुछ देखो बंद भी पड़ी हुई, पुरानी बातें मैं बताया ना, कुछ बंद भी हो जाती हैं। अब ये कोई वेबसाइट है, नायरालैंड फॉरम्स करके कोई वेबसाइट है। अब यहाँ अगर मैं फाइंड करूँ तो ये मेरे को ISS के पेज से मिली थी। अब ISS ने यहाँ अपना बैकलिंक कैसे ऐड करा है, यहाँ अपना लिंक ISS की प्रोफाइल का कैसे ऐड हुआ, आपको ये जानना है। इस पे अकाउंट बनाना है, व्यू ISS पोस्ट 1 पे क्लिक करना है, और देखो ISS का लिंक यहाँ पर ऐड हो रखा है। ये कैसे ऐड हुआ और मेरा लिंक यहाँ कैसे ऐड होगा, ये आपको रिसर्च करना है। और ये सब अकाउंट वगैरह बनवाते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि भाई अकाउंट तो बना लेते होंगे। मुझे खुद नहीं पता भाई इस पे अकाउंट कैसे बनेगा, ये मुझे आज फर्स्ट टाइम देखने को मिली है। हो सकता है आपको आपके कॉम्पिटिटर की 90 साइट ऐसी फर्स्ट टाइम देखने को मिले। तो जब तक आपका सेल्फ माइंड नहीं होगा कि आप किसी को, मैंने 2-1 पे बता दी कि बैकलिंक कैसे देते हैं, एक हेल्दी आदत और बता दूंगा कि बैकलिंक देते वक्त क्या करते हैं, वो तो खैर नेक्स्ट ही बताऊंगा। अभी तो आज इतना बता रहा हूँ कि बैकलिंक देते कैसे। अब ये पता नहीं कौन सी साइट खुल गई, ये वेबफ्लो, और थोड़ा नीचे अगर ढूंढ ढांड के देखा तो यहाँ विजिट वेबसाइट पे क्लिक करा, अब ISS ने अपना लिंक यहाँ भी दे रखा है। कौन सी वेबसाइट है ये, क्या नाम है इसका, webflow.com। पता नहीं कौन सी वेबसाइट है। उम्मीद करता हूँ कि आप गेट स्टार्टेड फ्री करके यहाँ पर अकाउंट बना के अपनी वेबसाइट का भी लिंक यहाँ से प्रोफाइल में ऐड कर दोगे। और अगर वेबफ्लो की सच्चाई देखना चाहते हो तो घुमाओ एक बार DAPA चेकर पे, ये वेबफ्लो को पेस्ट करके टैग DAPA घुमा दिया। कितना डोमेन अथॉरिटी है वेबफ्लो का, 84। आज हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाए वहाँ पे, तो ऐसे कम से कम आपको आपके प्रोजेक्ट के 10-15 वेबसाइट, 30-35 वेबसाइटों पे, 100 वेबसाइटों पे बैकलिंक्स बनाने होते हैं। और अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में ऐसे ही काम होता है। अब बोल देते हैं नए रूप में वो लोग इंटर्न्स को हायर करते हैं, और वो इंटर्न से वो लोग हार्ड वर्क करवाते हैं, मेहनत के रूप में, एक तरीके से मजदूरी के जैसे। उनको दिन भर में टास्क दे देते हैं कि आपको 15 वेबसाइटों पर बैकलिंक्स बनाने हैं, आपको 10 वेबसाइटों पर बैकलिंक्स बनाने हैं। पर वो उनको देते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है, उनको थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, वो फिर ऐसे बैकलिंक्स बनाते रहते हैं। बिल्कुल घेर सकते हो, और ये एजेंसीज में चलता है। वो पैसा इस बात का लेते हैं, एक हिंट के रूप में सुनना है तो इधर हम पेंट से एग्जांपल सुन लें। सपोज करें ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स, ये एक एजेंसी खुली, एक एजेंसी, और इस एजेंसी की अपनी 100 वेबसाइट्स हैं। एक क्लाइंट आया thegym.com करके, ये एक एजेंसी है, और इस एजेंसी की अपनी कितनी वेबसाइट हैं, 100 वेबसाइट्स हैं। इस एजेंसी की 100 वेबसाइट्स हैं। अब ये 100 वेबसाइट्स में से ये क्या करेंगे, अभी 5 मिनट बाद शुरू होगी क्लास। इस एजेंसी की 100 वेबसाइट्स हैं। अब 100 वेबसाइट्स को ये कंपनी पहले से बना के रखती है। अब इस पर एक क्लाइंट आया जिसकी वेबसाइट का नाम क्या है, thegym.com, और ये 1 दिन पुरानी वेबसाइट है। कितने दिन, 1 दिन। अब एजेंसी पता है क्या करेगी, अपनी 100 वेबसाइटों पर इसका बैकलिंक दे देगी, और एकदम से गूगल की एल्गोरिदम एक्टिवेट हो जाएंगी। यार thegym कैसी वेबसाइट है, कल बनी थी, आज इसको कितने बैकलिंक मिल गए, 100 बैकलिंक।
अपने आप गूगल की एल्गोरिदम इसको टॉप पे ले आएंगी। तो एजेंसीज ना अपने पास ऐसे बैकअप में साइट बना के रखती है, जैसे कि इस एजेंसी ने कितनी बना के रख रखी है, और जो बड़ी एजेंसी है भाई उसने कई हजारों बना के रख रखी हो सकता है। तो फिर पैसा भी तो उस हिसाब से लेते हैं। जब ये dajim.com वाला क्लाइंट इनके पास आया होगा ना, तो